जीना सीखें, मेहमान होना एक फन। इन सर्दियों की छुट्टियों में ज़ैनब और सुमैर के मामू की फैमिली उनके घर छुट्टियां मनाने आ रही थी। वो लोग बहुत पुरजोश और खुश थे क्योंकि मामू की फैमिली काफी अरसे के बाद इनके घर का विजिट कर रही थी। मामू के 3 बच्चे थे, अली और बुशरा ज़ैनब। मामू के 3 बच्चे थे, अली, बुशरा, ज़ैनब और सुमैर के हम उम्र थे, जबकि आदम इन लोगों से चंद साल छोटा था। मामू जान की फैमिली का वहलाना इस्तकबाल किया गया और खातर मदारत भी की गई। फिर तय किया गया कि हफ्ता कैसे गुजारा जाएगा और कहाँ-कहाँ तफरीह की जाएगी। पूरा प्रोग्राम सेट हो गया। आज पहला दिन था, लिहाजा उन्होंने पार्क जाना था। ज़ैनब और सुमैर मामू के बच्चों को लेकर पार्क पहुंचे तो पता चला कि खेलने वाले ग्राउंड में पानी लगा हुआ है। अली और बुशरा ने कहा, छोटे मैदान में खेलते हैं। हमारे पास एक नई गेम भी है। जिस मैदान में पानी नहीं लगा हुआ था, वो लोग पार्क के दूसरे बच्चों के साथ उस मैदान में जमा हो गए। ये मैदान छोटा था, लेकिन नई गेम खेलने के लिए परफेक्ट था। अली और बुशरा ने तमाम बच्चों को खेल के ज़ाब्ते बताए। खेल वाकई दिलचस्प था। पूरा कोड वर्ड था। बैठ जाओ कहने पर खड़े होना था, खड़े हो जाओ कहने पर पंजों के बल बैठ जाना था। जो कोड की खिलाफ वर्जी करता वो गेम से बाहर हो जाता। इसी दौरान आदम मैदान में गिर गया और रोने लगा। हीरा ने उसे उठाया और प्यार से उसके कपड़े झाड़े और मनाया। एक और बच्चे ने अपनी चॉकलेट भी उसे दे दी तो वो मान गया। फिर इन लोगों ने उसके बाद बर्फ पानी भी खेला। उन्हें बहुत मजा आया। अगले दिन इन लोगों ने एसएस वर्ल्ड जाना था। मम्मा ने नोटिस किया कि अली और बुशरा बहुत ही सुलझे हुए बच्चे हैं, हर काम में हाथ बटाते हैं। इन लोगों ने खाने के टेबल पर बर्तन लगाने में ज़ैनब और सुमैर की मदद की और खाने के बाद बर्तन समेटने में भी उनकी मदद की। मोमानी जान ने बर्तन धोने में मदद की। मम्मा के मना करने के बावजूद भी उन्होंने डिशेस कपड़े से साफ की और उन्हें उनकी शेल्फ में रखा। मम्मा ने सुमैर से कहा, पार्क जाने से पहले सबके जूते पॉलिश कर लो। जब वो जूते पॉलिश कर रहा था तो आदम ने पॉलिश को हाथ लगा लिया और पॉलिश उसके हाथों पर लग गई। वो रोने लगा तो ज़ैनब ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और टिश्यू से साफ करने के बाद धो भी दिया। अली ने कहा, सुमैर, मैं तुम्हें जूते पॉलिश करके दिखाता हूँ। दरअसल मुझे जूते पॉलिश करना हमारे स्कूल में सिखाए गए हैं। अली के पॉलिश किए गए जूते वाकई ही ज्यादा चमक रहे थे। 4 बजे के करीब वो लोग एसएस वर्ल्ड पहुंचे। उन्होंने शिप पर झूले लिए और जहाज वाले झूले भी लिए।
ان کے ماموں ٹرین اور رولڈ میری کی ٹکٹ لے آئے۔ پاپا اور مما نے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا، میرا بھی بچوں کو تفریح کروانے کا دل کر رہا ہے۔ ٹرین میں بیٹھ کر ان لوگوں نے گانے بھی گائے، نظمیں بھی پڑھی، واقعی انہیں مزہ آیا۔ رول میری پر تو ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی، جبکہ گول گول جھولوں میں ان کو بہت مزہ آیا۔ آخر میں پاپا اور مما نے انہیں انٹرٹینمنٹ کروائی۔ ماموں اور ممانی نے بھی پاپا اور مما کے منع کرنے کے باوجود ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدی۔ ان لوگوں کی رات گئے واپسی ہوئی۔ ممانی جان ہر کام میں مما کی مدد کرتی اور بچے زینب اور سمیر کا ہاتھ بٹاتے۔ علی اور بشرا نے پڑھنے کا وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ سیٹ کر لیا تھا۔ چھٹیوں کے باوجود بھی ان لوگوں کی اسکول سٹڈی متاثر نہ ہوئی تھی، بلکہ علی نے سمیر کو بھی سائنس کا ایک چیپٹر سمجھنے میں مدد کی تھی۔ وہ لوگ چڑیا گھر بھی گئے تھے۔ پورا ہفتہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور زینب اور سمیر کی فیملی نے سیکھا کہ مہمان نوازی ایک فن نہیں ہے، بلکہ اچھا مہمان ہونا بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ انہوں نے ماموں کی فیملی سے اچھے مہمان ہونے کا فن بھی سیکھ لیا تھا۔ اب جب وہ ماموں کے گھر یا کسی اور رشتے دار کے گھر جائیں گے تو اپنے ماموں کی فیملی کی طرح بہترین مہمان ثابت ہوں گے۔ کیا بچوں، آپ بھی کبھی کسی کے ہاں مہمان اس طرح کے بنے ہیں؟ نہیں بنے تو یاد رکھیے، مہمان نوازی ہی ایک فن نہیں، مہمان ہونا بھی بہت بڑا فن ہے۔ اب اگلی بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔